इस क्वेश्चन में कह रहा है राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला जिसमें जिसमें से उसने 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। देखो 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया, यानी कुल किताबें थी 27, यानी कुल काम था 27। उसने कर कितना लिया? 17। 17 कर लिया, वो भी कितने दिनों में कर लिया? 34 दिनों में। 17 काम 34 दिनों में कर लिया, तो कुल कितने वो हो गए काम? यहाँ पे 2, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कुल काम पूछा गया, कुल कितने दिनों में? 27 दूनी 54। सी वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ए और बी एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा? ए और बी। ए कर सकता है कितने में? 12 और ये 16 में। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 48। 16 3 48 और 12 चौक 48, दोनों मिल जाएंगे, कुल कितना काम कर लेंगे एक दिन में? 7। और कुल काम है कितना? 48। हमसे पूछा क्या गया है तो कितना काम शेष रहेगा? अच्छा, टोटल काम है 48, दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में करेंगे 7 काम। तो कह रहा है 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 सत्ते 42। 48 में से 42 काम हो गया, बचा कितना? 6, यानी 6 बचेगा। कितने में थे? 48 में से। तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, यानी 1/8 भाग शेष रह जाएगा काम। तो इसमें भी सी वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है वरुण और राजू एक साथ मिलकर एक कार्य को, यानी मिलकर किसी कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वरुण और राजू दोनों मिल जाएं तो एक कार्य को कर सकते हैं 40 घंटे में पूरा। जबकि कह रहा है अकेले वरुण उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है? 50 में। तो 40 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 200। तो ये एक दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। और ये अकेला 4। हमसे पूछा क्या गया है? कह रहा है अकेले राजू कितने घंटे में काम कर सकता है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। और वरुण की आपको मालूम है 4। अगर वरुण एक दिन में 4 करता है तो ये कितना करता होगा? 1 करता होगा, तभी तो होगा 4 और 1 5। तो वरुण की एफिशिएंसी मतलब क्षमता में पता लग गई, यानी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो टोटल काम है कितना? 200 डिवाइड कर दोगे 1 से तो 200 ही आ जाएगा। ए सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है ए बी और सी एक कार को अलग अलग 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों की सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये करता है किसी काम को 10 दिन में और ये 20 और ये 40। तीनों अगर यानी एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 40। कुल काम हमने मान लिया 40। तो तीनों का अलग अलग काम कितना आ जाएगा? यानी ए एक दिन में 4 काम कर पाएगा और बी 20 दूनी 40 और सी 1। अब हमसे ये कह रहा है ए को जो है हर तीसरे दिन किसकी सहायता मिल जाती? दोनों की सहायता मिल जाती, बी और सी की। यानी ए जो है वो पहले दिन अकेला काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा और फिर तीसरे दिन तीनों आ जाएंगे, ए बी प्लस सी, तीनों की सहायता मिल जाएगी। अगर ये पहले दिन काम करेगा यानी एक दिन में 4 कर पाता है तो कितना काम हो जाएगा? 4। फिर दूसरे दिन अकेला करेगा तो भी 4 काम हो जाएगा। तीसरे दिन दोनों की मदद मिल जाती है तो कितना काम हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7। अच्छा, कुल काम है कितना? 40। यानी ये पहले दिन करेगा, ये भी पहले दिन, ये भी पहले दिन, तो कुछ 3 दिन में कितना काम हो गया?
4 और 4 8, 8 7 15। कुल काम कितना है? 40 है। हमें लग कराना कितना है? 40 ही तो कराना है टोटल काम। तो यहाँ पे दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 30, और तिगुना तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 3 45। तो दोगुना कर दो यहाँ पे। दोगुना अगर इधर करोगे तो इधर भी आपको करना पड़ेगा, यानी 2 चक्कर हो जाएंगे पूरे। तो यानी 6 दिन में इधर ये दिन चल रहा है और इधर वर्क चल रहा है काम, तो 6 दिन में 30 काम हो गया। अभी कितना रह गया? 10 काम रह गया। 40 था, 10 रह गया। अब फिर ये पहले दिन आएगा तो कितना कर जाएगा? 4। फिर दूसरे दिन आएगा ये, फिर कर जाएगा 4। अब कितना हो गया? 38 हो गया। फिर तीसरे दिन तीसरे दिन तीनों की सहायता मिलती है, लेकिन तीसरे दिन ये लोग मिलके 7 काम करते हैं। हमें तो कराना कितना है? 2 ही तो चाहिए यहाँ पे, तो 2 चाहिए। तीनों करते कितने हैं? यानी एक दिन में 7 काम करते हैं। तो हमें अगर एक काम कराना हो तो ये एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 1/7। तो 2 कितना कर पाएंगे? 2/7। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/7 दिन में काम कर पाएंगे कितना? 2। तो हमसे पूछा गया था कुल कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे, हमें तो दिन से मतलब है। तो यहाँ पे 6 और 2 8, और ये जोड़ दोगे यानी 8 सही 2/7, और इधर काम भी पूरा ही हो गया। 4 4 8 और 2 10 और 4 40। ठीक, 8 सही 2/7, ए वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यानी 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यानी 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पूछा क्या गया है? तो 8 महिलाओं और 6 लड़कियों द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी 8 महिलाएं और 6 लड़कियां, 6 लड़कियों द्वारा, यानी जो दोनों मिल जाए तो कुल काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी कितने समय में पूरा कर लेंगे, ये पूछा गया। तो यहाँ से इसका रेशो नहीं निकाल सकते हम। किसका? यानी 6 महिलाएं और 9 गर्ल्स, और उधर क्या हो जाएगा बराबर में 2/3। ठीक, 3 एकम 3, 3 तुरका 9, 2 एकम 2, 2 3 और 6। यहाँ पे 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यानी एक महिला एक दिन में एक काम कर सकती है और एक लड़की एक दिन में एक काम कर सकती है। तो यहाँ से तो पहले तो कुल काम निकाल लो। कुल काम निकालने के लिए चाहे यहाँ पे 1 का मान रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 6 गुणे 1, 6 कम 6, 6 3 18। यानी कुल काम हमें पता चल गया 18। तो टोटल काम हो गया 18। और तो हमसे ये पूछा गया था इतनी महिलाएं और लड़कियां मिलके कुल कितने समय में पूरा काम कर लेंगी। तो 8 और 6 14, 14 से भाग कर दो, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, यानी 9/7 दिन आ जाएगा। 9/7 दिन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी।